नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ न्यूज रूम में हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको सीधा लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान और व्यवस्था की है। मैं इसके लिए योगी जी एवं उनकी सरकार को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। कोई भी बिना वैक्सीन के न रहे, यह हमारी जिम्मेवारी रही है। बंधुओं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो संसद की सीढ़ी पर नमन करते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों की सरकार होगी, दलित, वंचित, पीड़ित की सरकार होगी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास के साथ इसको अक्षरशः चरितार्थ कर दिया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रधानमंत्री जी के विजय को उत्तर प्रदेश की धरा पर अक्षरशः उतारा है। आजादी के 70 सालों में कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए जितना काम नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक काम पिछले 7.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो काम सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई और उससे कहीं अधिक भाजपा के योगी जी की सरकार ने पिछले 4.5 सालों में करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि के योजना के तहत अब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को अकाउंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 54 लाख किसान को इसका लाभ मिल चुका है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 साल में एक बार केवल कुछ किसानों के लिए लगभग 53,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ किए थे। इसमें भी घोटाला की खबर थी, इसमें भी घोटाला हुआ। हमारी सरकार ने बिना किसी बिचौलिए के 3 साल से भी कम समय में देश के किसानों के अकाउंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी है। किसानों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन को यदि किसी राज्य में 100% जमीन पर उतारा है और वो उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों को देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख राज्य है और इसका योगदान है हमारे योगी जी का, जिसको हमको ध्यान में लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने अब तक 42 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश ने 2.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। प्रदेश में 25,60,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,208 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की गई है। फसल ऋण भुगतान के अंतर्गत राज्य के किसानों को 3,92,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ऋण मोचन योजना के तहत प्रदेश में लगभग 86 लाख किसानों के लिए ऋण माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 2,207 किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। डीएपी के प्रति बोरी 1,200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। रबी और खरीफ फसलों में सबसे अधिक एमएसपी मोदी सरकार में मिल रही है। अभी 8 सितंबर को बुधवार को ही रबी फसलों में 40 रुपए से 400 रुपए तक प्रति क्विंटल एमएसपी को बढ़ाया गया है। एमएसपी पर सर्वाधिक खरीद और किसानों के सर्वाधिक भुगतान यदि किसी सरकार में हुआ है तो वो मोदी सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी रबी की फसलों में रिकॉर्ड खरीद हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी
बसपा सहित सभी विपक्षी पार्टियों एमएसपी पर देश के किसानों को गुमराह करने के बहुत कोशिशें की, लेकिन आज देश में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है। मैं एक बार पुनः यह साफ कर देना चाहता हूं कि एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी और देश के किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार और आने से पहले देश का कृषि बजट लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 2020-21 में बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह मोदी सरकार है जिसने किसानों के देश में कहीं भी मनपसंद मूल्य की अपनी फसल बेचने की आजादी दी है। यह मोदी सरकार है जिसने किसानों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। यह मोदी सरकार है जिसने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यह मोदी सरकार है जिसने 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए हैं और लोगों की भूमि का स्वामित्व का कार्ड भी उनको दिया है। यह मोदी सरकार है जिसने यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया है। मैं एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा कि किसान हमारे लिए भाग्य विधाता है। उनकी भलाई के लिए जो भी आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और यह बताया कि कैसे यूपीए सरकार से मोदी सरकार बेहतर कर रही है किसानों के मसलों को लेकर के। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चाहे वो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की बात हो, चाहे किसानों के लिए बीमा की बात हो या फिर किसानों को दुर्घटना बीमा दिया जाना हो, तमाम मसले हैं और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के भी दिए हैं। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम रवि का रुख करेंगे। रवि, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ विजय अभियान का आगाज किया गया है और अगर जेपी नड्डा की हम बात करें, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। क्या संदेश देने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दिए जेपी नड्डा? देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार हो 4.5 साल का जो वक्त गुजरा है और महज 6 महीने के करीब वक्त रह गया है उत्तर प्रदेश में सरकार को। यानी कि जो सरकार ने काम किए हैं साफ तौर पे जो तमाम सारे विषय, चाहे किसान को लेकर हो, नौजवान को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, तमाम सारे विषय हैं जिनको लेकर काम किया गया है। और साफ तौर पर यही विषय हैं जिन विषयों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप अगले चुनाव में जाएंगे। और साफ तौर पर लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव और किस तरीके की मजबूती के साथ उसको एक बार फिर से जीत के लाना है और यही एक मकसद है। और साफ तौर पर बूथ विजय अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। साफ तौर से अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर खुद इसकी शुरुआत की और अपने संबोधन में साफ किया है कि जो पार्टी है उसको किस तरह मजबूत करना है, सरकार और संगठन समन्वय बनाकर किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से इस बूथ विजय अभियान के जरिए ही साफ तौर पर 2022 का विधानसभा चुनाव हो और मजबूती के साथ जीतना है और एक बार फिर से सरकार बनानी है। जी, लेकिन रवि, अगर संगठन के स्तर पर हम इसे देखें, संगठन के तौर पर देखें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब बूथ विजय अभियान कैसे एक जो है वो जीत की राह पर चलती हुई बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, 3 चरणों में ये बूथ विजय अभियान है उसकी शुरुआत हुई है। साफ तौर पर 3 चरणों में ये अभियान है ये चलेगा। आपको पता है जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत कराई है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जो जेपी नड्डा है वो प्रदेश के करीब 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर जाएंगे और साफ तौर पर ये जानकारी पहले से मिली थी। उसके अलावा अगर बात करें तो अब उन्होंने संबोधन भी किया है और साफ तौर पर अगर बात करें तो इसके बाद जो लगातार ये बूथ विजय अभियान है अब ये चलता रहेगा। और साफ तौर पर अगर बात करें तो 2022 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हो, उस चुनाव को किस तरीके से जीतना है, चाहे केंद्र सरकार के जो मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो या संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी हो, सभी पर जिम्मेदारी रहेगी कि एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव है वो जीतना है और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। तो बूथ विजय अभियान के साथ ही एक बार फिर से लोगों को जोड़ना है। जो नीतियां रही सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी काम किए हैं, चाहे वो किसानों को लेकर काम किया हो, चाहे वो नौजवानों के लिए काम किया हो या दूसरे विषयों को लेकर काम किया। 2020 और 2021 की बात करें, कोरोना काल में जो हालात रहे, वो वैक्सीनेशन काम जिस तरीके युद्ध स्तर पे चल रहा है पूरे देश और दुनिया में, इसकी तारीफ भी उत्तर प्रदेश की। तो साफ तौर पे अगर बात करें तो तमाम सारे मुद्दे, इन मुद्दों पर सरकार ने काम किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आप अगले चुनाव में जाएंगे और बूथ विजय जो अभियान की शुरुआत हुई है और साफ तौर पर इसके जरिए ही लोगों तक जाएंगे और साफ तौर पर एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव जीतना है और यही लक्ष्य है साफ तौर पर भाजपा का। और किस तरीके मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, उसको जीतना भी है। तो कह सकते हैं कि एक और बड़े अभियान की शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
बिल्कुल रवि, लेकिन मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत और उसमें जिस तरीके से किसानों की भीड़ और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों को लेकर के पहले केंद्र सरकार के फैसले और राज्य सरकार के भी एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। केंद्र की ओर से एमएसपी को बढ़ाया गया, एक संदेश किसानों तक पहुंचाने की यहाँ पर क्या कोशिश करती हुई दिखाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है? देखिए, जाहिर एमएसपी को बढ़ाने का सीधा सीधा मकसद है किसानों पे भरोसा जताना है। किसानों को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, चाहे वो बिजली को लेकर हो या उसके अलावा जो किसानों कर्ज माफी की जो बात है, जो शुरुआत में हुई थी जब सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके से किसानों की मदद करने का काम है वो सरकार किस तरीके से कर रही है, सारा बताने का काम है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि किसानों को जो आंदोलन है, जो आंदोलन किसान है, आंदोलित किसान है, उनको किस तरीके से समझाया जा सके कि सरकार उनके हितों में काम कर रही है, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो कह सकते हैं कि एमएसपी बढ़ाने का जो मकसद है साफ तौर पर किसानों पर भरोसा जताना है और किसानों को फायदा देने का जो मकसद है वो साफ होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ विजय अभियान की शुरुआत हुई है और कह सकते हैं कि इसके जरिए एक बार फिर से जो बीजेपी है वो भाजपा पूरी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ एक बार फिर से नजर आए और भारतीय जनता पार्टी का जो 2022 का जो लक्ष्य है एक बार फिर से यूपी में जीत हासिल करने का, वो लक्ष्य भी पूरा हो। तो कह सकते हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, वो पूरी तरीके से तैयार है और यूपी में एक बार फिर से भाजपा का जो जीत हो वो साफ तौर पे उसको लेकर ही जो तैयारी है। सरकार किसानों को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं वर्चुअल बैठक में। गरीबों, महिलाओं और पिछड़ों को काफी लाभ हुआ है। गरीब कल्याण अन्न योजना में देश के 80 करोड़ लोग अब तक लगातार दूसरे साल मार्च से लेकर नवंबर तक अर्थात 9 महीने तक आवश्यक अनाज मुफ्त पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार भी पीछे नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए पिछले वर्ष भी मार्च से लेकर के नवंबर तक, दीपावली तक, और इस वर्ष भी मार्च से लेकर के दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। उत्तर प्रदेश के लगभग 23 लाख श्रमिक को भरण पोषण के लिए 230 करोड़ की धनराशि दी गई है। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के संकल्प के साथ लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश में एक संविधान का सपना साकार हुआ है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू हुई। ई नाम प्लेटफॉर्म के जरिए से वन नेशन वन एग्रीकल्चर सिस्टम की शुरुआत हुई। इसी प्लेटफॉर्म से लाखों किसानों को अब तक लाभ पहुंचा जा चुका है। हमारी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी एक्ट का सपना साकार हुआ है। पूरे देश में कहीं भी कोई हो, उन्हें वही परिवार का राशन कार्ड पर राशन मिलना शुरू हो गया है। हमने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन एग्रीकल्चर सिस्टम, वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, वन नेशन वन फास्ट टैग, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन एग्जाम कॉमन एंट्री टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से लक्ष्य है अंत्योदय से गरीबी का उन्मूलन। धर्म है, सेवा ही संगठन हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। भारत फोकस है गांव, गरीब और किसान का विकास। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने भी इन 4.5 सालों में विकास की नई गाथा लिखी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकारों ने
मिली भगत के शासन करते हुए केवल एक ही परिवार का भला किया, अपने परिवार का भला किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं था। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें और उनकी सरकारों में अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता का मिश्रण था। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी, अपराधी और भ्रष्टाचारी मस्त थे। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। सपा बसपा में कांग्रेस की सरकारों में जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की राजनीति चल रही है। कोरोना काल में भी सपा बसपा और कांग्रेस इत्यादि की सभी पार्टियों ने कमरे में बंद रहकर ट्वीट करके और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति चमकाई, लेकिन और अपने आप को बंद कमरों में समेट लिया। इतिहास याद रखेगा कि जब उत्तर प्रदेश की जनता मुसीबत में थी तो इन्होंने किसी तरह भी अपने नागरिकों से, हर तरीके से नागरिकों के साथ मुंह मोड़ लिया था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। ये भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने न केवल प्रदेश के लोगों की हर जगह मदद की, बल्कि दूसरे राज्यों के आए हुए प्रवासियों की भी मदद की। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश में विकास के 44 योजनाओं में सबसे आगे है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि यूपी में विकास के लिए जितना काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है, क्या इसका आधा भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के 60 सालों में किया है? मैं सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो अब तक की अपनी सरकारों के कार्यकाल का हिसाब लेकर सामने आए और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं भी उनसे खुली बहस करने के लिए तैयार है। जितना काम पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उतना किसी भी सरकार में अब तक नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हुआ है। अपराधी आज यूपी छोड़ने पर विवश हुए। अपराधियों में खौफ साफ देखा जा सकता है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में माफियाओं को 1574 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं में 28 से 50% तक की कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। योगी सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। महिलाएं आज सुरक्षित हैं। पिछले 4 वर्ष में मुठभेड़ में लगभग 144 अपराधी मारे गए, जबकि 3251 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 43,294 और एनएसए के तहत 630 मामलों में कार्रवाई की गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धर्म, संस्कृति और विरासत को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे एक नया आयाम दिया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा बसपा कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर और व्रज
तीर्थ का चित्रकूट धाम के विकास का बोर्ड नहीं बनाया गया। योगी सरकार में प्रयाग राज्य में दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का सफल आयोजन हुआ, जिसके संपूर्ण विश्व में सराहना हुई। भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ तो लीलाधारी श्री कृष्ण नगरी मथुरा में कृष्णोत्सव शुरू हुआ। वाराणसी में देव दीपावली मनाने की परंपरा पुनः शुरू हुई है तो वाराणसी में 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण दोनों ही हो रहा है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रख करके चले हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनता के आशीर्वाद से देश की $5 ट्रिलियन और उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार होगा। मैं यहां बताना चाहता हूं, मैं 1998 से प्रदेश का मंत्री रहा, बाद में मैं केंद्र में मंत्री बना। जब भी कोई आंकड़े आते थे तो उन आंकड़ों में निराशाजनक हमको स्थितियां देखने को मिलती थी और जब हम पूछते थे कि ये निराशाजनक आंकड़े क्यों हैं, जब हमारा हिमाचल प्रदेश, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ये निराशाजनक आंकड़े क्यों हैं, तो बताया जाता था कि ये बीमारू राज्यों के कारण है। और बीमारू राज्यों में उस समय बिहार, राजस्थान, और यू जो जोड़ा जाता था वो उत्तर प्रदेश के लिए जोड़ा जाता था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भारत में छलांग लगाता हुआ विकास में अग्रगणी राज्यों में खड़ा हुआ है। यह हमको लिए बहुत ही संतोष का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश योगी सरकार में अब तक यूपी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 साल में 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 20,000 से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लगभग 1,27,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6,80,000 बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मैं इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एवं उनकी सरकार को एवं पार्टी के लोगों को कोटि कोटि साधुवाद देना चाहता हूं। केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हमारे दोनों सरकारों ने योजनाओं को के केंद्र बिंदु में गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, इनको जोड़ने का और इनकी विकास की कहानी रचने का तय किया है। हमारी योजनाओं के केंद्र में है विकास में छूट गए लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। आज सड़क, बिजली, पानी, शौचालय का निर्माण हो रहा है, सभी के लिए एक समान हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो इससे सबके फायदे हो रहे हैं। किसानों के सम्मान निधि मिल रही है तो हर वर्ग के किसानों को फायदा हो रहा है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो सभी वर्गों को किसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत गरीबों की जिंदगी में वरदान के रूप में बन करके आया है और इससे सभी वर्गों का फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रस्तुत किया, जो 5,12,000 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी इससे साबित होती है कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए किस तरह से कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 10.90 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि अब यह लगभग दुगना हो गया है, 21.73 लाख रुपए हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आज उत्तर प्रदेश
देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो सपा बसपा के कार्यकाल में कहीं नीचे था। आज उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 94,495 रुपए हो गई है, जो पहले महज 47,146 रुपए की थी। रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नई इबादत लिखी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में 4.52 लाख युवाओं को 4.52 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 3 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्तियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त 82 लाख लोगों को एमएसएमई इकाइयों में 2 करोड़ रुपए का उनको रोजगार प्रदान करने का कोशिश हुई है। नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण हो रहा है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए के शुरुआती मदद राज्य सरकार द्वारा दी गई है। यह रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए नए अवसर खोलेगा। रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए यूपी सरकार द्वारा 56,754 लघु उद्यमों को 2,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 70 देशों के 3,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए से 200 अधिक एमओयू साइन हुए। केवल डिफेंस एक्सपो से ही उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बंधुओं, उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं है, डेवलपमेंट एक्सप्रेस वे है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि उद्योग भी लगेगा और निवेश भी आएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर का बना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 297 किलोमीटर का बना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर का है। 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। धार्मिक संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। बंधुओं, पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में 14,935 किलोमीटर का सड़क निर्माण हुआ है। राज्य में तीव्र गति से 29 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के फर्स्ट फेज का निर्माण रैपिडली चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है। जल्द ही पहले फेज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बंधु, स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे पर पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में शानदार काम हुआ।